हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर क्लासेस। तो ये सेकंड वीडियो है परसेंटेज का। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक बातें बताई थी परसेंटेज की। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, राइट। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने बेसिक बताया था परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करना, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज चेंज। तो चेंज का मतलब होता है क्या? चेंज का मतलब होता है बदलाव। क्या? बदलाव। आप पहले जैसे नहीं रहे, है ना, बदलाव होता है। तो यही जो बदलाव है मैथ्स में, इसी को समझना है, परसेंटेज चेंज। अब जैसे हम एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल टू ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ गया 10%। ठीक है। तो पहले बेसिक करते हैं, उसके बाद इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, भाई अज्यूम कर लेते हैं, आपने बचपन में सीखा होगा अज्यूम ओरिजिनल प्राइस। तो अज्यूम कर लेते हैं ओरिजिनल जो प्राइस है, यदि कुछ ना दिमाग में आए तो 100 आना चाहिए। तो मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस 100K है। भाई 100 तो नहीं हो सकता, 100 का कुछ मल्टीपल हमने अज्यूम कर लिया 100K। ठीक है। अब इसमें इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस है कितना? 10%। तो 10% किसका? 100x का। यदि आपको ये कैलकुलेशन करना आता है, 10% बोले तो 10/100 इंटू दैट इज 100x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10x। मतलब अब जो प्राइस है वो 10x से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो बताइए ज़रा फाइनल प्राइस कितना आएगा? कितना आएगा फाइनल प्राइस? तो फाइनल प्राइस आएगा 100K, सॉरी x की जगह यहाँ पे हमने K अज्यूम करेंगे ना, 100K। तो फाइनल प्राइस जो आ जाएगा 100K, ये तो ओरिजिनल है, और इसमें बदलाव कितना आया? 10K का। तो ये कितना आ जाएगा? 110K। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपसे फाइनल और इनिशियल का रेशियो पूछा है ना, तो फाइनल अपॉन ओरिजिनल का रेशियो पूछा है। तो फाइनल प्राइस कितना है? 110K, और ओरिजिनल प्राइस कितना बच्चों? 100K। तो ये जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा? 11/10। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको चेंज समझ में आना चाहिए। मतलब फाइनल जो वैल्यू है और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका जो रेशियो है वो 11/10 आ गया। ठीक है। तो ये तरीका नंबर 1 है इसको करने का। बट इतना करने का समय नहीं होता है एग्जाम में, तो हम कुछ और सोचते हैं, छोटा मेथड सोचते हैं। ठीक है, छोटू मेथड। तो यदि हम छोटू मेथड की बात करते हैं, है ना, छोटू मेथड, तो एक चीज़ और समझते हैं। ठीक है, अब उसी को पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको 10%, भाई परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 10%। तो और ये एरो अप का मतलब इंक्रीज, भाई एरो अप का मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज। और अगर हम एरो डाउन करते हैं तो ये है डिक्रीज। कितना है ये? डिक्रीज, राइट। तो ये मेरी भाषा है, आप इसको यूज़ कर लेना। 10% इंक्रीज, तो पहला टारगेट है कि 10% का फ्रैक्शन कर लो। कितना है? फ्रैक्शन कर लो 10% का, हो गया 1/10। अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको कॉपी में लिख लेना। डिनोमिनेटर, हाँ, डिनोमिनेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल को। किसको? ओरिजिनल। और ये ओरिजिनल अब कुछ भी हो सकता है, भाई किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी का वजन हो सकता है, किसी के इनिशियल रुपीज़ हो सकते हैं, जो भी कुछ होगा ये ओरिजिनल होगा, राइट। और जो ऊपर वाला नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज को। किसको? चेंज, बदलाव कितना आया। तो बदलाव दो तरीके से आता है मैथ में, एक इंक्रीज वाला और एक डिक्रीज वाला। तो पॉजिटिव का मतलब तो हो गया बच्चों इंक्रीज, और नेगेटिव का मतलब हो गया डिक्रीज। इज इट क्लियर?
तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं फाइनल और ओरिजिनल का रेशो जानना चाहता हूँ तो ओरिजिनल कितना है 10, कितना है 10, और 10 में आपने किया भाई 1, अब ये बताओ इंक्रीज हुआ है तो प्लस होगा, भाई फाइनल वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो आपको ओरिजिनल में +1 करना है, फिर हो जाएगा 11/10। मतलब जो नंबर ऊपर लिखा है उसी को हमको प्लस माइनस करना है, प्लस करेंगे इंक्रीज के लिए और माइनस करेंगे डिक्रीज के लिए। तो फाइनल देखो यही आ गया जो हमारे पास पहले आया था, बट एक स्टेप में आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 12.5% डाउन हो गई वैल्यू, 12.5% डाउन हो गई वैल्यू, तो पहला टारगेट क्या है कि 12.5% का फ्रैक्शन लिख लीजिए 1/8। तो फाइनल और ओरिजिनल का रेशो ही निकालना आपको, इस पर मास्टरी करनी है फाइनल और ओरिजिनल पे। तो ओरिजिनल कितना है आपके पास 8, कितना है 8, कितना है 8। अब फाइनल में ऊपर लिखा 1, अब ये बताओ ये डिक्रीज है, भाई क्या है डिक्रीज, एरो डाउन, तो ये माइनस काउंट होगा, क्या काउंट होगा माइनस, मतलब 8 में से 1 माइनस करना है, तो ये जो रेशो आ जाएगा 7 और 8 का आएगा, कितना आएगा, मतलब फाइनल वैल्यू 7 हो जाएगी और ओरिजिनल वैल्यू 8 है। अब ये 8 और 7 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो वैल्यूज है, क्या वैल्यूज है, रेशियो वैल्यूज, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल करते हैं, 12%, हाँ 12% इंक्रीज करना है, तो 12% का जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 12/100, तो ये होता है 3/25, तो 3/25। तो अगेन मैं आपसे बोलता हूँ फाइनल और ओरिजिनल को कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। तो ओरिजिनल कितना है, आप बोलोगे सर 25 है, कितना ओरिजिनल 25, और उसमें चेंज कितना करना है, 3 का चेंज करना है, कितने का चेंज करना है 3 का। अब प्लस क्या माइनस ये डिसाइड करेगा एरो, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 में हम 3 प्लस करेंगे, जितना ऊपर लिखा है उतना ही प्लस माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 28/25। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 11.11% का डाउन करना है, 11.11%, तो पहला टारगेट 11.11 का फ्रैक्शन कर लीजिए, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/9। तो आपको फाइनल और ओरिजिनल ही निकालना है अभी तो मतलब 9 आपका ओरिजिनल है, और इसमें चेंज कितना आया, तो 1 का चेंज आया। अब ये प्लस या माइनस, ये एरो डाउन हो गया, मतलब माइनस करना है, तो 9 - 1 कितना आ जाएगा 8/9। तो जब तक आपको फाइनल और ओरिजिनल का रेशो नहीं पता चलेगा तो आपके लिए चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही आपको इसके ऊपर कमांड हो जाएगी, बिलीव मी, क्वेश्चन आपके ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 45% का इंक्रीज कर दिया, तो पहला टारगेट है 45% का फ्रैक्शन बनाना, तो उसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जो मैंने टेबल बताई थी, यदि वो परसेंटेज यहाँ पर नहीं मिलती है तो 100 से डिवाइड करके आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सारे नंबर तो मैं नहीं लिखवा सकता भाई, ठीक है। तो बेसिक है 100 से डिवाइड कर देना, तो 5 9 जा 5 से 20, ठीक है। तो आपको फाइनल और ओरिजिनल का रेशियो निकालना है, तो ओरिजिनल होगा 20 और उसमें बदलाव कितने का आएगा, इंक्रीज हो गया, तो 9 हम प्लस करेंगे, तो 20 में 9 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 29/20। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हुआ। तो आपको फाइनल और ओरिजिनल के ऊपर कमांड करनी है, क्या करनी है, कमांड करनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट होता है इसमें परसेंटेज चेंज, हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव का मतलब है, क्या मतलब है इस बात का, कि भैया बदलाव के ऊपर बदलाव, डेली बदलते जा रहे हो, चेंज ऑन चेंज, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑन चेंज। हाँ, परसेंटेज चेंज, चेंज के ऊपर चेंज, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जैसे हाँ, जैसे पॉपुलेशन, किसी गांव की पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं 2020, 2021 और 2022, हमने 3 सालों का पॉपुलेशन लिया। यहाँ पे पॉपुलेशन गांव की 10,000 है। कितनी है? 10,000। कितनी? 10,000। पहले ये 10% से इंक्रीज़ हो गई मान लेते हैं, और उसके बाद ये गांव की जो जनसंख्या है वो 9.09% से क्या हो गई, बल्कि ऐसे करते हैं 20% से डिक्रीज़ हो गई। हाँ, 20% से डिक्रीज़। तो फाइनल पॉपुलेशन कितना आएगा? हाँ, फाइनल पॉपुलेशन कितना आएगा ये बताना है, और इसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज ये आपको निकालना आना चाहिए। ओवरऑल कितना बदलाव आया, ओवरऑल का मतलब होता है कि शुरू से लेके लास्ट तक कितना बदलाव आया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले आपको जो बता रहा हूँ सीखना है, सीखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो पहले 10,000 हमारे पास गांव की जनसंख्या है, तो 10,000 पे 10% इंक्रीज़ करना है। कितना परसेंट इंक्रीज़ करना है? 10%। तो आपको 10% निकालना है किसका? 10,000 का। तो कितना आएगा? 1,000 आएगा। कितना आएगा? 1,000। मतलब गांव की जनसंख्या 1,000 बढ़ गई। तो कितनी होगी 10,000 से बढ़ के? 11,000। समझ में आ गई बात? अब 20% कम करनी है। किसकी कम करनी है? अब 20% आपको 11,000 का लेना है, ना कि 10,000 का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन चेंज हो चुकी है। भाई जो लोग जीवित हो गए उनको मार तो नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो 20% किसका? ऑफ 11,000, तो ये आ जाएगा 2,200। कितना आ जाएगा? 2,200। तो अब ये 2,200 लोग मान लो खत्म हो गए, मर गए, तो माइनस करना पड़ेगा 2,200। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 0 0 2 0, 110 में से 22 के 88। तो जो गांव की जनसंख्या है वो लास्ट में 8800 हो गई। कितनी हो गई? 8800 हो गई। कितनी हो गई? 8800 हो गई। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ओवरऑल ये कितना परसेंट का चेंज हो गया, ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलता हूँ ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालो, ओवरऑल परसेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। आई का मतलब यहाँ पे इनिशियल क्या है? इनिशियल या फिर ओरिजिनल, और एफ का मतलब यहाँ पे फाइनल। क्या है? एफ का मतलब फाइनल है। क्या है? एफ का मतलब फाइनल। ठीक है, तो कितना परसेंट का चेंज आ गया वो देख लेते हैं, अभी बता देते हैं हम आपको। ठीक है, वाइट कलर से लिखते हैं। तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई गांव की? 8800। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है गांव की? 10,000। और इनिशियल चेंज हमेशा ओरिजिनल पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे नीचे 10,000 लिखेंगे, हमेशा ओरिजिनल लिखेंगे, इंटू 100। तो 0 ने 0 को मार दिया, और 8800 माइनस 10,000 कितना हो गया? 1200 अपॉन 100। तो 0 ने 0 को मार दिया, तो 12% आ गया। और माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज। तो जो गांव की जनसंख्या है वो 12% रिड्यूस हो गई। 12% क्या हो गई? रिड्यूस ओवरऑल। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2020 से 2022 तक कितनी पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई? 12%। तो आपके एक दिमाग में घंटी बजे कि पहले 10% इंक्रीज हुआ है, और फिर 20% डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब माइनस, तो ये आएगा माइनस का 10%। कितना आएगा? माइनस का 10%। लेकिन आंसर आ रहा है माइनस का 12%। तो ये जो तरीका है ना, ये गलत है, ये गलत तरीका है। आप प्लस माइनस नहीं कर सकते सक्सेसिव में, आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि पहले कितना हुआ और उसके बाद बदलाव कितना हुआ। तो ये तरीका नंबर 1 है, लेकिन बहुत कैलकुलेशन हो गया इसमें। हाँ, बहुत कैलकुलेशन हो गया। हम इजी करते हैं इसको, क्या करते हैं? इजी करते हैं। ठीक है, तो अब इजी करने वाला तरीका देख लेते हैं। तो अगर आपको फाइनल अपॉन ओरिजिनल कैलकुलेट करना है ओवरऑल, हाँ ओवरऑल, तो आपको फाइनल अपॉन ओरिजिनल है ना भाई, फाइनल अपॉन ओरिजिनल चेंज, मान लो पहला चेंज है, इनटू करना पड़ेगा फाइनल अपॉन ओरिजिनल दूसरा चेंज। मतलब जितने भी चेंज हैं उनका फाइनल अपॉन ओरिजिनल पहले ही करना सीखो, है ना। तो पहला चेंज हुआ था 10% का इंक्रीज, और दूसरा चेंज हुआ था 20% का डिक्रीज, यही हुआ था। इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/10। तो मैंने इसका फाइनल अपॉन ओरिजिनल निकालना सिखाया है भाई। 10 ओरिजिनल है और 1 क्या होगा? प्लस। क्यों? क्योंकि बढ़ गई जनसंख्या, तो ये हो जाएगा
10 + 1 तो 11/10। यहाँ पर 20% बोले तो 1/5। अब यहाँ पे फाइनल अपॉन ओरिजिनल कितना होगा इनका, 5 ओरिजिनल है और एक का आपको डिक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि अब ये डाउन हो गया, डिक्रीज, तो 5 - 1 तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5। अब आपको ओवरऑल करना है, क्या करना है, ओवरऑल। तो यदि आपको ओवरऑल करना है, तो पहला चेंज कितना है, 11/10 का, और दूसरा चेंज कितना फाइनल में, 4/5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 5 = 2 × 2 = तो 11 × 2 = 22 और 5 × 5 = 25। मतलब ये आपने फाइनल और ओरिजिनल निकाला। मतलब ओरिजिनल जो जनसंख्या 25 थी, अभी घट के कितनी रह गई, 22। हम रेशो पे काम करना पसंद करेंगे। तो ये बताओ 25 पहले थी और अभी 22 रह गई, तो कितना चेंज आ गया, 3 का चेंज आ गया, और 3 घट गई क्योंकि फाइनल कम हो गया। तो 3 का चेंज कितने पर, चेंज हमेशा सर ओरिजिनल पर, 25 पर, इंटू 100। माइनस का मतलब डिक्रीज है, तो ये फिर से कितना आएगा, -12%। तो आप इसको लिखोगे 12% डिक्रीज, 12% डिक्रीज। तो इस तरह से आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन बहुत जल्दी से करना आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो है दैट इज फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज ऑफ, पहला 11.11% का इंक्रीज, 9.09% का डिक्रीज एंड 15% का इंक्रीज। हमने 3 बार चीज़ों को चेंज किया, पहले हमने इतना इंक्रीज किया, फिर हमने इतना डिक्रीज किया, और फिर फाइनली 15% डिक्रीज करा। तो ओवरऑल कितना चेंज आया। ठीक है, तो अगर आपको फाइनल अपॉन ओरिजिनल निकालना है ओवरऑल, तो आपको इनका फाइनल अपॉन ओरिजिनल पहले निकालना पड़ेगा। तो 11.11% का फ्रैक्शन कितना होता है सर, 1/9 होता है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/11, और इसका कितना होता है, 15/100, मतलब 3/20। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। इसका आपको पहले फाइनल अपॉन ओरिजिनल, तो इसका ओरिजिनल कितना है, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, है ना। तो इसका ओरिजिनल है 9, और फाइनल कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 10, इनटू करना, मल्टीप्लाई। इसका ओरिजिनल कितना है, 11। इसका आपको 1 डिक्रीज करना है क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा 11 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/11 है, क्योंकि आपको 11 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, और यहाँ पे क्या करना था आपको, 9 में 1 प्लस करना था। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, 3 इंक्रीज होगा, तो 20 में 3 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 23/20, तो गुणा करेंगे 23/20। अब आपको इनका ओवरऑल कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 2 पंजे 10, ये हो गया 115। भाई 23 पंजे 115, 11 9 99। तो जो चीज़ पहले 99 थी, भाई फाइनल ऊपर ओरिजिनल नीचे, अब वो बढ़ के 115 हो गई। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 115 में से 99 माइनस करेंगे तो 16 का इंक्रीमेंट हो गया। 16 का इंक्रीज कितने पर, चेंज हमेशा ओरिजिनल पर, इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1600/99। ठीक है, 1600/99। तो ये हो जाएगा 99 1 × 99, बचेगा आपके पास अभी 61 और इंटू 10। तो 99 × 6 करेंगे तो 6 9 54, 54 5 59, तो 16.594। तो 594 बोले तो 610 माइनस 594 कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16। ठीक है, और फिर से हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा इतना 16.16% तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ओवरऑल चेंज आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बाय, टेक केयर।